सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम वीरपत ऑनलाइन स्टडी क्लासेस का अगला टेस्ट लेकर आए हैं। इससे पहले टेस्ट में हम इन सब चैप्टर्स का, दूसरे में भौतिक प्रदेश, तीसरे में जलवायु व मिट्टियाँ, चौथे में राजस्थान की नदियाँ, पाँचवें में राजस्थान की झीलें जो कि कल टेस्ट हुआ था। और अब इस तरह से आप तैयार कर लें ताकि अपने आंसर है वो नोट कर सकें। आप लास्ट में आंसर की बताई जाएगी। और आज का ये टेस्ट 6 है, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे और अंत में उनके आंसर की भी बताई जाएगी पूरी सार सहित, तो इसलिए अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं का टेस्ट 6। पहला प्रश्न, भारत के कुल संसाधनों का राजस्थान में कितना है? 1.16%, 10.41%, 11% या फिर 30%? जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है आप नोट कर लें ताकि लास्ट में जब आंसर की बताई जाए तब आप आराम से उससे मिलान कर सकें। अगला प्रश्न, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा या झालावाड़? तालाबों से सर्वाधिक कहाँ पर होती है? अपना आंसर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? उत्तरी राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं, नहरें, नलकूप या तालाब? उत्तरी राजस्थान में कौन सा है? वो आंसर अपने हिसाब से जो भी है नोट करें। अगला क्वेश्चन, यदि कोई सिंचाई परियोजना 8000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई उपलब्ध करवाती है तो वह किस प्रकार की सिंचाई परियोजना है? ये बताया हुआ है आराम से, जो भी इनका क्राइटेरिया है वो पूरा समझाया हुआ है आपको। तो वो कौन सी होगी? दीर्घ या वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना या बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना? कौन सी है वो नोट करना अपना आंसर। और जल्दी में नहीं कर पाते हो तो स्क्रीन होल्ड कर लेना और आराम से अपना आंसर नोट करके फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इसरदा बांध परियोजना किस जिले में है? इसरदा बांध परियोजना भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, करौली में या सवाई माधोपुर में? जो भी अपना आंसर है नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व नाम क्या था? बीकानेर नहर, राजस्थान नहर, ये राजस्थान फीडर? बी ऑप्शन राजस्थान फीडर है, सी ऑप्शन है राजस्थान नहर और डी ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर, कंवरसेन। डी ऑप्शन है वो यहाँ पर कंवरसेन लिखें, कंवरसेन नहर इस हिसाब से भरे। ये मिसप्रिंट हो गया था बोलकर टाइप करते हुए, तो ये डी ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट, वो सुधार कर लेना आप, कंवरसेन नहर। और बाकी ये चारों ऑप्शन है, चारों में से जो भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व नाम था वो आप नोट करें, जो भी आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कंवरसेन ने किस वर्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप तैयार किया था? 1948, 1958, 1961 या 1984? जो भी है अपना आंसर नोट करें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी शाखा से सर्वप्रथम जल प्रवाह प्रारंभ किया गया था? सूरतगढ़ शाखा से, रावतसर शाखा से, पुगल शाखा से या अनूपगढ़ शाखा से? इनमें से कहाँ से सबसे पहले इस नहर से जल प्रवाह शुरू किया गया था? अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु कौन सा था? लास्ट, मसीतावली हेड जो कि हनुमानगढ़ में है, मोहनगढ़ जैसलमेर, गडरा रोड बाड़मेर या फिर पुगल क्षेत्र बीकानेर? इन चारों में से इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है वो आपको नोट करना है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों के संगम पर प्रारंभ होती है? बहुत ही सरल प्रश्न है ये। सतलज व्यास, सतलज रावी, रावी व्यास या सतलज घग्गर? किन दो नदियों के संगम पर ये प्रारंभ होती है, उद्गम होता है इसका? अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कहां से कहां तक का निर्माण हुआ था? प्रथम चरण में हरिके बैराज से मसीतावली हेड या फिर मसीतावली हेड से सत्तासर क्षेत्र जो पुगल में है, हरिके बैराज से सत्तासर क्षेत्र पुगल या सत्तासर क्षेत्र जो पुगल में है वहां से मोहनगढ़ जैसलमेर?
तो कहाँ से कहाँ तक है ये प्रथम चरण का निर्माण, तो वो लिखना है आपको। आपको बताया हुआ था 2 चरणों में हुआ, तो प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक वो नोट करें। अगला प्रश्न, फड़ौदी लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? फड़ौदी लिफ्ट नहर का वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर या जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर? जो भी है करेक्ट ऑप्शन आपके हिसाब से वो नोट करें। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना या बिसलपुर परियोजना? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अगला प्रश्न, व्यास परियोजना में शामिल जिले कौन से हैं? व्यास परियोजना में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन चारों में से जो भी है उनका क्रम नीचे ABCD चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है। आराम से प्रश्न को पढ़कर, ऑप्शन को पढ़कर आप आंसर दें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, भरतपुर नहर परियोजना में शामिल राज्य कौन से हैं? भरतपुर नहर परियोजना में, पिछले में व्यास परियोजना थी, इसमें भरतपुर, इसमें व्यास परियोजना के जिले थे 14वें क्वेश्चन में, और 15वें क्वेश्चन में भरतपुर नहर परियोजना के बारे में है। तो इसमें कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन चारों में से कौन से हैं, कौन सा क्रम सही है वो नोट करें। आराम से स्क्रीन को होल्ड करके ये नोट कर सकते हैं आप आराम से। फिर अगला प्रश्न, गंग नहर का उद्घाटन 1927 में, जो अक्टूबर 1927 में किया गया था, लिखवाया है आपको, किसके द्वारा किया गया? गंगा सिंह द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा या कंवर सेन द्वारा? जो भी है सही लिखें। नेक्स्ट, निम्न में से न्यूनतम विद्युत उत्पादन किस बांध से होता है? चारों में से न्यूनतम कहाँ से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या पंडोह बांध से? जो भी है वो लिखें आप। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी है? राजस्थान व गुजरात दोनों की संयुक्त, माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख परियोजना या चंबल परियोजना? तो राजस्थान गुजरात के बारे में बात हो रही है, तो जो भी है आंसर अपने हिसाब से वो लिखें आप। फव्वारा पद्धति से अनिवार्य सिंचाई वाली परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? जो भी करेक्ट हो सकता है आपके हिसाब से वो नोट करें। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? पेयजल परियोजना सबसे बड़ी राजस्थान की, बिसलपुर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? चारों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है आपके हिसाब से वो नोट करें। और अब ये 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे आपको आंसर की बताना पूरी सार सहित। तो शुरू करते हैं अब आंसर की। पहला प्रश्न, भारत के कुल संसाधनों का राजस्थान में कितना है? तो ध्यान देना आप, करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, 1.16%। भारत में जितने भी जल संसाधन की बात हो रही, जल, शुरुआत में अगर ये नहीं बताया तो जल संसाधन है यहाँ पर, कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितना है? तो जल संसाधनों का 1.16% है। 10.41% है वो कुल क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का ये है 10.41%। और भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का, जितनी कृषि होती है उस कृषित क्षेत्रफल का 11% राजस्थान में है, और ये 30% है वो राजस्थान का सिंचित क्षेत्र है। तो ये तीनों भी ध्यान रखना। और ये तो है ही अपना आंसर, 1.16% संपूर्ण भारत के कुल जल संसाधनों का 1.16% राजस्थान में है। अगला प्रश्न, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तालाबों की बात हो रही है तो करेक्ट ऑप्शन भीलवाड़ा होगा, क्योंकि तालाबों से वैसे कम ही होती है। राजस्थान में जितनी भी सिंचाई है उसका सिर्फ 0.47% ही तालाबों से होती है, और उसका भी सबसे ज़्यादा है वो भीलवाड़ा में तालाबों द्वारा सिंचाई ज़्यादा होती है। बाकी जयपुर है तो जयपुर में कुओं द्वारा ज़्यादा सिंचाई होती है, गंगानगर में नहरों द्वारा होती है। अगला प्रश्न, उत्तरी राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? उत्तरी राजस्थान की बात हो रही तो राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग
यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, ये बीकानेर वगैरह ये क्षेत्र, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई है वो नहरें ही है सिंचाई का साधन। बाकी तालाबों द्वारा तो है नहीं, ये दक्षिणी राजस्थान ही है। नलकूप और कुएं हैं वो पूर्वी राजस्थान है, और तो उत्तरी राजस्थान के लिए सीधा सा ऑप्शन है नहरें। अगला प्रश्न, यदि कोई सिंचाई परियोजना 8000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई उपलब्ध करवाती है, ध्यान से सुने आप, तो वह किस प्रकार की सिंचाई परियोजना है? सबसे पहले 8000 हेक्टेयर, और इसके लिए जो लिखी हुई है बहुउद्देश्य, तो वो है जिसका उद्देश्य एक से ज़्यादा हो, जिसमें सिंचाई भी हो, पेयजल भी हो, पर्यटन भी हो, सभी प्रकार के ही है, मछली उत्पादन भी हो, सभी उद्देश्य शामिल हो, वो बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ सिंचाई की हो रही है, तो वहाँ पे देखो इनमें मैंने अलग अलग बताया था कि लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, जो जीरो से लगाकर 2000 हेक्टेयर तक कृषि हेतु सिंचाई उपलब्ध करवाती है। मध्यम 2 से लगाकर 10,000 हेक्टेयर तक, 2 से लगाकर 10,000 हेक्टेयर तक, और दीर्घ 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से अधिक जो भी है हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध करवाती है सिंचाई हेतु, तो वो 10,000 प्लस के लिए दीर्घ या वृहद। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा, क्योंकि 8,000 है वो इसी में शामिल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मध्यम सिंचाई परियोजना होगी। अगला प्रश्न, इसरदा बांध परियोजना किस जिले में है? इसरदा बांध परियोजना बहुत ही सरल प्रश्न है। इसरदा बांध परियोजना है वो सवाई माधोपुर में है और बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी पर जो बांध बताए थे आपको, उसमें ये चीज़ बताई हुई थी, नदियों का चैप्टर पढ़ा, बनास पढ़ा, तब भी बताया था, और इस बार सिंचाई परियोजनाओं में भी बताया था शुरुआत में। तो इसरदा बांध परियोजना बनास नदी पर सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व नाम क्या था? पहले का नाम है वो क्या था? बीकानेर नहर? नहीं, ये गंग नहर के बारे में ध्यान रखना। बीकानेर नहर है वो गंग नहर से संबंधित है। उसके अलावा राजस्थान फीडर तो इंदिरा गांधी नहर का एक भाग है। हमने बताया था मसीतावली हेड से पहले का जो भाग है इंदिरा गांधी नहर का, उसे राजस्थान फीडर कहते हैं, और बाद का भाग है उसे मुख्य नहर कहते हैं। ये चीज़ बता दी थी आपको पहले। ये दो भाग है, लेकिन पूर्व नाम है वो है राजस्थान नहर, करेक्ट है। और यहाँ पर जो मैंने ये मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ पे कंवर सेन आना चाहिए था, तो कंवर सेन इनके प्रारूप करता है, इनके जनक है, तो लेकिन पूर्व नाम इनके नाम पर नहीं था। इनके नाम पर हालांकि एक लिफ्ट नहर जरूर थी, कंवर सेन लिफ्ट नहर, लेकिन इंदिरा गांधी नहर पूरी नहर का नाम नहीं था। तो ये राजस्थान नहर करेक्ट ऑप्शन। कंवर सेन ने किस वर्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप तैयार किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण भी है। 1948 में प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप का नाम क्या था, किस नाम से किया था? कि उन्होंने बीकानेर राज्य में पानी की व्यवस्था है, तो बीकानेर रियासत पूरी, जिसमें गंगानगर वगैरह, हनुमानगढ़, चूरू सब शामिल थे, तो उसके लिए क्या था, तो पूरा नाम था बीकानेर रियासत के लिए पानी की आवश्यकता। इस नाम से एक प्रारूप तैयार किया 1948 में। अब यहाँ पे 1958 भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना 1958 में शिलान्यास किया गया था। 1958 में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था 31 मार्च 1958 में। अब बात हो रही है 1961 की, तो 1961 में 11 अक्टूबर 1961 में इसका उद्घाटन किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। इसका उद्घाटन यहाँ पे देखो, शिलान्यास यानी काम प्रारंभ हुआ 1961 में, उद्घाटन सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। और इससे पहले जो शिलान्यास है वो किसने करवाया? गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत, तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था यहाँ पर। और 1961 में उस समय के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उद्घाटन करवाया गया था। और रही बात 1984 की, तो 1984 में नाम परिवर्तन किया गया था 2 नवंबर 1984 को। जो अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि राजस्थान नहर था पहले नाम, तो 2 नवंबर 1984 को नाम परिवर्तन हुआ था इसका। तो सभी ऑप्शन ध्यान से समझना आप। अगला प्रश्न,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी शाखा से सर्वप्रथम जल प्रवाह प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहले रावतसर शाखा। इसकी एक और विशेषता है कि एकमात्र बाएं ओर से निकलने वाली शाखा है, बाकी सभी दाएं ओर से निकलती है। तो करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा। इंदिरा गांधी नहर की इस शाखा में इस शाखा की एक नौरंगदेसर सुरंग जल वितरिका है। नौरंगदेसर जल वितरिका है, वहाँ से शुरू किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा अभी हमने पढ़ा था 11 अक्टूबर 1961 को, उसी दिन रावतसर शाखा से जल प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु, लास्ट बिंदु कौन सा है? तो देखो, जिस तरह से हम पढ़ते हैं ध्यान रखना, जैसे कि राजस्थान का उत्तरी भाग, जैसे मान लो, पूरा सही तो नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी मान लो आप, तो इसमें यहाँ से जब ये प्रारंभ होती है इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से, तो उसके बाद में इस जगह पर आने के बाद थोड़ी सी आगे हनुमानगढ़ में ही मसीतावली हेड है, ध्यान रखना। मसीतावली हेड से आगे फिर आती हुई मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये दो अलग अलग हो गए, दो नहरें। मसीतावली हेड से पहले राजस्थान फीडर और मसीतावली हेड से लगाकर आगे मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर ये आ गई। अब इससे आगे एक रामदेव नहर और जाती है, जो कि जाती है गडरा रोड बाड़मेर तक। तो अंतिम बिंदु ये है, यहाँ पर है ये अंतिम बिंदु, क्योंकि यहाँ पर तो मसीतावली हेड, ये राजस्थान फीडर, फिर मुख्य नहर यहाँ तक मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ के बाद में गडरा रोड तक एक रामदेव लिफ्ट नहर उपशाखा इसकी प्रारंभ की गई थी, तो वहाँ तक जाती है गडरा रोड बाड़मेर। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पुगल क्षेत्र जो डी ऑप्शन में दिया गया वो इस जगह पर है। इसके बारे में तो सिर्फ इतना ही है, जो दो अलग अलग चरण प्रारंभ किए गए तो वो पुगल क्षेत्र से पहले और बाद में, ये थे दो चरण। और ये सब चीज़ें अपने जो चैप्टर था उसमें विस्तार से बताया हुआ था। अभी तक नहीं देखा है किसी ने तो ज़रूर देखना। अब आगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों के संगम पर है? कौन सी नदियों के संगम पर है? तो अपना करेक्ट ऑप्शन पहला ही है, सतलज और व्यास नदियाँ। राजस्थान के इस भाग में इस तरह से ये सतलज नदी और उस तरह से ऊपर से आती है व्यास नदी, और इन दोनों के यहाँ पर हरिके बैराज बांध, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम। तो सतलज और व्यास इन नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक का निर्माण हुआ? प्रथम चरण में तो देखो, अभी मैंने बताया था हरिके बैराज बांध, वहाँ से शुरू हुए। तो ध्यान रखना आप, उस स्थान से लगाकर यहाँ पर है मसीतावली हेड, फिर वहाँ से अभी मैंने बताया बीकानेर का पुगल क्षेत्र, फिर वहाँ से आगे बताया आपको मोहनगढ़ पोखरण। तो अब देखना, जो चरण है यहाँ से शुरू हुआ हरिके बैराज से लगाकर इस स्थान पर सत्तासर क्षेत्र पुगल में है, जो कि बीकानेर, यहाँ तक प्रथम चरण, और दूसरा चरण है सत्तासर से लगाकर मोहनगढ़। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हरिके बैराज, यानी यहाँ से हरिके बैराज से सत्तासर क्षेत्र पुगल। ध्यान रखना, हरिके बैराज से सत्तासर क्षेत्र पुगल, ये है प्रथम चरण। अगर प्रथम की जगह पर द्वितीय लिखा हुआ होता तो डी ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि जस्ट सत्तासर क्षेत्र पुगल, इससे जस्ट आगे दूसरा चरण शुरू हुआ था, जो कि मोहनगढ़ जैसलमेर तक चला था। तो ये हो गया नेक्स्ट प्रश्न। अब आगे, फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो ध्यान रखना, फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम है वो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर है। ध्यान रखें, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जो कि ये देखो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर आदि में जल उपलब्ध करवाती है। तो फलोदी नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करें तो वो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ध्यान रखना, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध
परियोजना। अगला प्रश्न, व्यास परियोजना में शामिल जिले कौन से हैं? व्यास परियोजना में कौन कौन से, तो वहाँ पे आप ध्यान रखना, व्यास परियोजना में राजस्थान है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और हिमाचल प्रदेश भी है। यानी अपना करेक्ट ऑप्शन सीधा सा हो गया डी, यानी ये चारों राज्य है वो व्यास परियोजना में, ये जिले लिख दिए, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देना, ये जिले नहीं राज्य है। शामिल राज्य कौन से हैं, तो ये चारों राज्य इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, भरतपुर नहर परियोजना में शामिल राज्य कौन से हैं? भरतपुर नहर परियोजना में, अब यहाँ पे देखें आप 15वां प्रश्न कि भरतपुर नहर परियोजना में शामिल क्या राजस्थान है? बिल्कुल सही है, भरतपुर परियोजना में राजस्थान है, हरियाणा नहीं है, ध्यान रखना। भरतपुर नहर परियोजना में हरियाणा नहीं है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब नहीं है। तो कौन सा? 1 और 3, 1 और 3 ये रहा, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 1 और 3 ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, गंग नहर का उद्घाटन 1927 में किसके द्वारा किया गया? गंग नहर का उद्घाटन जो कि अक्टूबर में किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखें इसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। गंगा सिंह तो हालांकि इसके जो प्रारंभिक, इन्हें राजस्थान का और आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं, और गंग नहर का विचार वगैरह सब गंगा सिंह से ही संबंधित है। नेहरू का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन नेहरू ने इनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा था गंगा सिंह को। कंवर सेन ने इसके प्रारूप के बारे में मेहनत की थी। तो लॉर्ड इरविन करेक्ट है इसमें, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्युत उत्पादन न्यूनतम किस बांध से होता है? सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ पे जवाहर सागर बांध है, क्योंकि ये तीनों ही बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है। इनमें अधिक है, लेकिन इसमें सिर्फ 99, ध्यान रखना, सिर्फ 99 मेगावाट बिजली ही उत्पादित होती है, जवाहर सागर बांध से सबसे कम। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी है? राजस्थान और गुजरात इन दोनों की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। ध्यान रखें, माही बजाज सागर परियोजना, जिसमें राजस्थान का मात्र 45 है अनुपात और गुजरात का 55 है। ये राजस्थान व गुजरात इन दोनों से संबंधित है, ध्यान रखें। और बिजली से संबंधित, विद्युत से संबंधित है तो वो पूरा 100% राजस्थान का ही है। अब नर्मदा नहर परियोजना की बात की जाए तो नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान और गुजरात तो है ही है, राजस्थान गुजरात के साथ में ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल करती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी है। बाकी अन्य परियोजनाओं के बारे में देखें, सिद्धमुख परियोजना जो कि हरियाणा और राजस्थान से संबंधित है, चंबल है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। अगला, फव्वारा पद्धति से अनिवार्य सिंचाई वाली परियोजना कौन सी? जिसमें फव्वारा पद्धति है वो अनिवार्य कर दी गई, वो नर्मदा नहर परियोजना है, ध्यान रखना, इसमें फव्वारा पद्धति अनिवार्य कर दी गई। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो वो है बिसलपुर परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से 20 प्रश्न अपने कंप्लीट हुए और कल से फिर कंटिन्यू अगला चैप्टर हम चालू रखेंगे, वन और वनस्पति। और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है जो नए पैटर्न से, वो जारी रहेगी प्रतिदिन, आप सभी उसमें भाग लें पूरी तैयारी के साथ में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया तो सभी वीडियोज़ को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा मिले, और लाइक भी करते रहें बस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।